दरबार मूव। हालांकि कोई दरबार है नहीं, सिविल सचिवालय 6 महीने घाटी में सक्रिय रहता है और अब 6 महीने सिविल सचिवालय जम्मू में सक्रिय रहेगा। सिविल सचिवालय श्रीनगर से जम्मू पहुंचा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कल जम्मू के कारोबारी संगठनों ने भव्य स्वागत किया और उसे लीड कर रहे थे जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के प्रधान अरुण गुप्ता और उनकी पूरी टीम मौजूद थी। उमर अब्दुल्ला और उनके साथ में उनकी मंत्रिमंडल का उन्होंने स्वागत किया और उन्हें इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि दरबार मूव की जिस प्रथा को साल 2021 में बंद कर दिया गया था, उस प्रथा को दोबारा से उमर अब्दुल्ला ने शुरू करके कारोबारियों का ऐसा लगता है जम्मू में दिल जीत लिया है। लेकिन इसके साथ में ही जहां दरबार की ये जो प्रथा है दोबारा से शुरू हुई है, वहीं पर कई जगहों पर देखने और सुनने को ये मिल रहा है कि ये तो पहली बार हुआ है और कई जगहों पर तो ये भी पढ़ने को मिल रहा है कि इससे पहले जब भी दरबार मूव होता या सिविल सचिवालय घाटी से जम्मू आता तो बड़ी नाराजगी जम्मू में हुआ करती थी। कारोबारी संगठन बंद का ऐलान करते, बंद रहता जम्मू में। कारोबारी संगठनों को खुशी नहीं होती थी इस बात की कि सिविल सचिवालय श्रीनगर से जम्मू आया है। कई और इसी तरह की टिप्पणियां भी सुनने और देखने को मिल रही हैं। क्या ये सत्य है? बिल्कुल नहीं। सिविल सचिवालय को लेकर जब जम्मू कश्मीर की सरकार ने उपराज्यपाल के शासन में साल 2021 में ये फैसला किया गया कि अब सिविल सचिवालय श्रीनगर से जम्मू या जम्मू से श्रीनगर नहीं जाएगा, दोनों जगहों पर फंक्शनल रहेगा और ई गवर्नेंस के जरिए या इलेक्ट्रॉनिक मोड पर दोनों जगह पर कामकाज होगा, तो उसके बाद सबसे पहली चुनौती इस फैसले को दी जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने सितंबर 22, 2021 को। आपको अच्छे से याद होगा जम्मू बंद हुआ था और उस समय चर्चाओं में यही बात थी कि जो कारोबारी संगठन हर समय भारतीय जनता पार्टी के बड़े समर्थक रहे हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि उन कारोबारी संगठनों ने बंद का ऐलान किया और बंद का ऐलान ही नहीं किया बल्कि एक कामयाब जम्मू बंद भी हुआ। अब ये साल 2021 की बात है और उसी समय जब हमने जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के प्रधान अरुण गुप्ता का इंटरव्यू किया था, उन्होंने स्ट्रेट लाइन को और अन्य लगभग सभी चैनलों को ये बात बताई थी कि दरबार मूव को लेकर जो फैसला सरकार ने किया है, उसे बंद करने का जो ऐलान किया है, ये गलत है, हम इसके समर्थन में नहीं हैं। हम चाहते हैं कि ये जो प्रथा है चलती रहे, इसका फ़ायदा जो है जम्मू के कारोबारियों को होता है। इस फैसले को लेकर जम्मू के कारोबारियों का उन्होंने कहा कि जम्मू के कारोबारियों का नुकसान हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि जब सिविल सचिवालय घाटी से जम्मू आता है तो जम्मू शहर के जो कारोबारी हैं, उन शहर के कारोबारियों का बहुत हद तक दारोमदार उन तमाम परिवारों के ऊपर है जो तमाम परिवार इस सिविल सचिवालय के साथ घाटी से जम्मू आते हैं। और उसके बाद भी अगर साल 2021 के बाद की आप बात करें, हर साल जब भी हमने जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के प्रधान अरुण गुप्ता से बात की है तो दरबार मूव के मामले में उन्होंने बिल्कुल साफ सुथरी बात की और हमेशा कहा कि दरबार मूव का ये जो फैसला है, हम इसके समर्थन नहीं है। हम चाहते हैं कि सिविल सचिवालय घाटी से जम्मू आए। इसका मतलब साफ है कि जम्मू के कारोबारी संगठनों का सबसे बड़ा समूह जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का हमेशा ये मत रहा है कि सिविल सचिवालय की मूवमेंट जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू होती रहनी चाहिए। अब इसमें अद्भुत क्या था, इसमें नया क्या था? और उसके बाद ये बात भी कि जब भी दरबार मूव हुआ, जम्मू में हमेशा विरोध के स्वर सुनने को मिले। किसको सुनने को मिले? कहाँ सुनने को मिले? राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल किसी भी सरकार के फैसले को लेकर अगर नाराज होता है, सड़कों पर उतरता है, क्या उसका मतलब कारोबारी संगठन भी वही कह रहे हैं? साल 1996 से लेकर आप ठीक साल 2025 तक का जो भी अखबारें आप पढ़ते हो, उनकी आर्काइव्स खोल के देखें। जब भी दरबार मूव हुआ, उसका जम्मू में स्वागत हुआ। कभी भी दरबार मूव के समय में जम्मू में बंद जैसी स्थिति बनी हो, ऐसा बहुत कम हुआ है। ऐसे उदाहरण आपको 3 से 4 1996 से लेकर 2025 तक मिलेंगे। यानी 3-4 बारी ऐसी स्थिति बनी जब जम्मू में दरबार मूव के समय बंद का ऐलान किया गया। और अगर और इतिहास में पीछे चले जाएंगे, साल 1987 में मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे। उन्होंने ऐलान करके ये कहा कि हम दरबार मूव को बंद करने जा रहे हैं। उसके विरोध में जम्मू में बंद रहा
और कई दिनों तक जम्मू में बंद रहा, नाराज़गी रही, गुस्सा रहा और कारोबारियों ने अपने गुस्से का इजहार किया और सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा। इतिहास तो ये है। आतंकवाद और अलगाववाद के चलते घाटी में कोई बहुत बड़ी आतंकवादी दुर्घटना हुई, उस दुर्घटना के चलते नाराज़गी में जम्मू के कारोबारियों ने कभी बंद किया हो, ऐसे एक दो उदाहरण तो मिलते हैं। लेकिन उसके अलावा कब ऐसा हुआ कि जब दरबार मुँह हुआ हो और कारोबारी सड़कों पर बैठ गए हों कि जनाब दरबार मुँह नहीं होना चाहिए। सरकार ने साल 2021 में जब ये फैसला लिया, ये फैसला जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के फैसले के बाद लिया गया। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने जब सरकार से पूछा, आप बताइए क्या किसी तरीके से दरबार मुँह दोनों संभागों के लोगों को करीब लाने में मदद करता है, कितने लोग मुँह करते हैं। वो जब सारी जानकारी जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के पास गई तो उन्हें पता चला केवल 11,000 मुलाजिम हैं जो जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू आते हैं। उसके बाद ये भी उसी जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि दरबार मुँह जो है वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, दुनिया भर का पैसा आप इसके ऊपर ज़ाया करते हैं। और इस ई गवर्नेंस के दौर में जब दोनों संभागों को सरकार की ज़रूरत है, सरकार एक जगह से दूसरी जगह निकल जाती है, और वो भी ऐसे मौसम में, ऐसे सीज़न में जब सरकार की ज़्यादा ज़रूरत एक संभाग को होती है, सरकार दूसरे संभाग में होती है। मतलब ये गर्मियों में सरकार की ज़्यादा ज़रूरत जम्मू संभाग के लोगों को होती है और सर्दी के समय में सरकार की ज़रूरत घाटी के लोगों को ज़्यादा होती है। आपदा के समय में, परेशानी के समय में, दिक्कत के समय में आप सरकार की तलाश में होते हैं। लेकिन सरकार ज़बरदस्त बर्फबारी हो तो सरकार जम्मू में है, ज़बरदस्त बारिश हो, मानसून के सीज़न में बाढ़ आए तो सरकार श्रीनगर में है। क्या ये बिल्कुल उल्टा नहीं है? और कई बार इसको लेकर नेताओं ने भी बात की, लेकिन जब पढ़े लिखे बुद्धिजीवी किसी एक इवेंट को लेकर कमेंट करना शुरू करें, किसी एक इवेंट को लेकर कमेंट्री करना शुरू करें, तो फिर बड़ा अजीब सा लगता है कि इतिहास आपके सामने है, आप इतिहास के साक्षी रहे हैं, आपने इतिहास को देखा है। ज़रा आप खंगाल के तो बताइए कितने अवसर ऐसे रहे हैं जिन अवसरों पर जब दरबार मुँह हुआ और जम्मू के कारोबारी सड़कों पर आ गए या जम्मू में बंद का आह्वान हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ? अगर 87 में इसलिए बंद किया गया कि दरबार मुँह रुकना नहीं चाहिए, तो उसके बाद कौन से कालखंड में बंद इसलिए हुआ कि दरबार मुँह नहीं होना चाहिए? जो लोग इतिहास के साक्षी हों, जब वो इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना शुरू करें, तो जिम्मेदारी बनती है पत्रकारों की कि वो आपको याद दिलाएं कि इतिहास में किस कालखंड में क्या हुआ है। दरबार मुँह को रोकने का फैसला सरकार का था और सरकार के पास हार्ड फैक्ट्स थे, तथ्य थे, जिनके आधार पर सरकार ने यह फैसला किया था। और सरकार दरबार मुँह को दोबारा से शुरू करने का फैसला एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार का फैसला है। और ये सरकार का फैसला जो हुआ है, इसमें ये बताना आपको ज़रूरी है कि जो बड़े पॉलिसी मैटर्स हैं, उन तमाम पॉलिसी मैटर्स में फैसला जब भी जम्मू कश्मीर की सरकार लेगी, वो उपराज्यपाल की स्वीकृति, उपराज्यपाल के अप्रूवल के बगैर नहीं होगा। और उपराज्यपाल तब तक किसी चीज़ का अप्रूवल नहीं देंगे जब तक केंद्रीय गृह मंत्रालय की उसमें मर्जी शामिल नहीं होगी। तो जो दरबार मुँह का फैसला हुआ है, इसमें कोई शक नहीं कि चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार ने भी ज़ोरदार तरीके से इस दरबार मुँह की वकालत की। और उसी तरीके से केंद्र सरकार ने भी इस बात को समझते हुए कि जम्मू शहर के कारोबारियों को दरबार मुँह का फ़ायदा होता है, जम्मू शहर के कारोबारी जो हैं दरबार मुँह के ऊपर बहुत हद तक डिपेंडेंट है, इसलिए केंद्र सरकार ने इस बात की स्वीकृति दी। और वो फैसला जो साल 2021 में जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के फैसले के बाद लिया गया था, और जिस फैसले का नतीजा ये निकला था कि दोनों संभागों में सरकार हर समय मौजूद रहती थी, उस फैसले को वापस लेने का बड़ा कारण जब आप सरकार से पूछते हैं तो वो साफ तौर पर ये बताते हैं कि जम्मू संभाग के और ख़ास तौर पर जम्मू ज़िले के और जम्मू शहर के जो कारोबारी हैं, उनकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए और लगातार जम्मू चैम्बर अन्य कई और जो बिज़नेस के संगठन जम्मू संभाग में हैं, उनके बार बार दबाव डालने के ऊपर कि दरबार मुँह से पर बहुत हद तक जम्मू शहर की जो इकॉनमी वो डिपेंडेंट है, ये फैसला लिया गया है। तो इसलिए जब आप ये दृश्य देखें कि जम्मू का कोई कारोबारी संगठन हो या कोई और संगठन हो, वो सरकार का दरबार मुँह के ऊपर भव्य स्वागत कर रहा है,
तो दो चीज़ें ध्यान में रखिएगा। एक ये कि जो दरबार मुँह का फैसला है वो लिया किन कारणों की वजह से गया था, और अब जब वापस हुआ है जिस तरीके से उसका स्वागत किया गया है, उस स्वागत को लेकर जब आप टिप्पणी करना शुरू करें तो इतिहास को खंगाल के किया करें। बिना खंगाले किए करेंगे तो यही होगा कि आप कह तो देंगे मगर बात सच्ची नहीं होगी।